मुझे समझ आया कि वीर लोग वाले आपको श्रीमान केपी क्यों बुलाते हैं। केपी? हाँ, काल परी की पूछ। जुबान संभाल के विवान। वैसे ही जैसे आप काल परी के सामने बात करते हो, जुबान संभाल के बात। वैसे काल लोग की सेनापति तो आप है ना, तो फिर वो काल परी कैप्टन कैसे बन गए? बताइए, वीर लोग पर अटैक करने का ये बेस्ट मौका है। और काल परी ने तो आपको नो बोल दिया और आप चुपचाप मान भी गए, बिल्कुल किसी पूछ की तरह। मैं भयमार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरे और पार्टनर के बीच फूट डालने की कोशिश की थी ना तुम लोगों ने, लेकिन अब देखते जाओ मैं कैसे तुम लोगों के बीच में फूट डालता हूँ। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मन हो रहा है इस खाने के लिए काल लोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह। विवान, विवान, क्या हुआ बुड्ढे? मेरे मतलब मेरे प्यारे से गुट्टे जैसे दादाजी। इधर आओ, मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ, बदमाश। दादाजी आए। ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे अरे मैंने नहीं, ये तो जुएवान ने की है। बदमाश। अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ? ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं विवान ने की है। चल। दादाजी दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज। अरे कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी, मेरा मेरा मतलब मम्मी बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं, सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं, सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा, अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ फंसा के चली गई है काल परी? वाह भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जब्दाली। अब बस इस खंजर को 7 तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। अब भी तपाना बाकी है? वाह, बहुत खूब तिमनासा। यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है और वहाँ मैंने वीर लोग को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। अब वो काल लोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए, बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे काल परी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस काल परी ने उस विवान के मन में वो बैठा दिए, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है, वो चिंटू। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता। और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिमसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था। अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था।
वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। ये क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान, एक साथ दो जगह, कैसे कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने शुरुआत की 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3-3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ। वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ, खुशी? मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि। आओ हवन की अग्नि। पहुंच गया चतुरकुट पर्वत की चोटी पर। वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी?
अम्मा, बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो। मैं आ रही हूँ बालवीर। तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सप्तनाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है। एनोस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म हुआ माँ। वैसे तो आपका नाम भयमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी? विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। काललोक में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था। बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ काललोक में मेरे मन में जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीरलोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ही बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? ये है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीरलोक को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह काललोक। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीरलोक से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीरलोक पे हमला करूंगा। मैं अभी सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ काललोक। मैं आता हूँ जीके, अब बारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम।
सच सच बताओ, भैमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीर लोग पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन भैमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीर लोग पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ। भैमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाना। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश रोहन, शाबाश। कहाँ रह गया है छोटा बालवीर? आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काल लोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है आप तुम भूल गई काल परी कि तुम्हें बाल परी से काल परी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा। भैमार, मेरे और पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये काल परी। अब देखिए ना, जैसे पॉपकॉर्न की तरफ गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी से शुरू हुई है। वाह काल परी, क्या अटैक मारा है। काल परी, बॉस तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है। तिमनासा,